बेटा सभी को गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। और अब उम्मीद करूंगा कि अब साइलेंट रहेंगे मेरे बेटे। कल हम लोगों ने इन्वेंट्री में एक टॉपिक पढ़ा था मेरे बेटा। कौन सा टॉपिक पढ़ा था बताओगे? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए थे, हुए नहीं हुए? अरे अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सभी के हो गए? ऋतिक वो तो आया नहीं है आपका। रोनिक नहीं, वो तो मैं दोनों ही करवाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करा, बहुत अच्छा लगा। शशांक हुए नहीं है? हाँ मेरे को मालूम है। चलो बेटा, पहले तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग प्लीज। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो है ये एप्लीकेबल कहां होता है। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था, कहां होता है मेरे बेटा बताओगे? रिटेल शॉप पर। रिटेल शॉप मतलब समझ में आता है मेरे बेटा? जनरली आज की डेट की बात करी जाए, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करी जाए, तो जो हमारे ग्रोसरी के मॉल होते हैं ये उनमें यूज किया जाता है। आप विशाल मेगा मार्ट में कभी जाइए या किसी और मॉल में जाइए तो वहां बहुत सारे आइटम होते हैं, देखा है आप लोगों ने? बहुत सारे आइटम होते हैं और उन सारे आइटमों को जब वो सेल करते हैं तो सेल प्राइस तो उन्हें भी नहीं मालूम होता है, तो वो क्या करते हैं, बार कोड का यूज करते हैं कि आपने जो चीज सामान खरीदा उसको एक बास्केट में रखा और आप काउंटर पे चले जाइए, कैश काउंटर पर। वो क्या करते हैं, उन्हें देख के ही बता देते हैं कि इसका सेल प्राइस ये है। वो स्कैन करते हैं, मालूम है ना आप लोगों को मेरे बेटा? वो उनके पास एक स्कैन मशीन होती है मेरे बेटा। उस काउंटर पर जाएंगे और वहां पर जाकर क्या होगा, वो उस सामान का, किस सामान का, जो आप ले जा रहे हैं, जो आपके पास है, उस सबका स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग करने के बाद फिर वो आपको प्राइस बता देते हैं। कहने का मतलब जो उनके पास जितना भी स्टॉक है, जो इस मॉल के अंदर जो भी स्टॉक है वो सारा का सारा किस प्राइस पर है मेरे बेटा जी? सेलिंग प्राइस पर है। सारा का सारा सेलिंग प्राइस पर है। अब हुआ क्या मेरे बेटा, इसमें हमने कुछ सामान सोल्ड कर दिया होगा, कुछ सामान जब हमने सोल्ड किया होगा तो सोल्ड के बाद भी तो कुछ सामान इसमें बचा होगा, ये हमने सारा आइटम क्या किया, हमने सोल्ड कर दिया। लेकिन अभी भी हमारा इस दुकान के अंदर, शॉप के अंदर अभी भी कुछ सामान बचा हुआ है। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, अब आप ध्यान से सुनेंगे, हमसे ये क्लोजिंग स्टॉक निकलवाने की कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ये गुड्स बचा हुआ है इसका वैल्यूएशन करनी है आपको। तो एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड में हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है मेरे बेटा जी। कैलकुलेट क्या करना है मेरे बेटा जी? हमने कैलकुलेट करना है क्लोजिंग, कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री। और लिखने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कैलकुलेट होती है वो कॉस्ट पर करनी है। फिर इसमें एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खड़ा हो जाता है बीच में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बीच में क्या कहता है कि जो मैंने ये कॉस्ट लिखा है ना, बोले गलत बोल रहे हो सर, ये क्लोजिंग स्टॉक या तो कैलकुलेट होगा मेरे बेटा जी कॉस्ट और या होगा नेट रिलाइजेबल, और इसमें भी क्या लिख देते हैं, विच एवर इज लोअर। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कॉस्ट और एनआरवी पे निकालना है और इसमें हमें यही कुछ करना है और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। बात आती है निकालना कैसे है, प्रॉब्लम यहां पर ही आती है। तो
जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर मेरे बेटा जी जो भी गुड्स होगा इस शॉप के अंदर वो सारा का सारा किस पर होगा मेरे बेटा जी, सेलिंग प्राइस पर। तो आपको करना क्या है मेरे बेटा जी, निकालने का प्रोसीजर मैंने कल बताया था आपको। पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी, याद है आपको मेरे बेटे, कि आप एक सिंपल सा एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। पहले ध्यान से सुनना, स्टेप टू स्टेप काम चलेगा। और जहां पर आपको प्रॉब्लम हो मेरे को बता देना भाई, क्योंकि कल ये यश और अमित नहीं आए थे। अमित क्लास ली थी आपने, फिर तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना। तो यश ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। ये हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ये सब रफली है मेरे बेटा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट हमारा यही है, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। कैसे निकालेंगे अब वो जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक किस पर दिया होगा, कॉस्ट पर। परचेज जिसमें हमने खरीदा होगा ये, और इसमें जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं खरीदते वक्त जो खर्च किया जाता है वो सारे। यहां पर आपको मेरे बेटा जी जो गुड्स सोल्ड किया जाएगा, सेल किया जाएगा, वो गिवन होगा, और सेल हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही गिवन होगी। और यहां पर आपको दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको सेलिंग प्राइस पर ही दिया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला क्या मेरे बेटा जी, कि अगर इस मॉल में बहुत सारे आइटम हैं तो सारे के आइटम कैसे स्कैन करके दिया जाता है, तो वो सारा आइटम जो भी इस मॉल के अंदर है वो सब किस प्राइस पर है, सेलिंग प्राइस। अब आप सपोज करिए कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आपने मॉल के ओनर से पूछा कि भैया आपने गुड सोल्ड कितने का करा, तो वो सोल्ड का सब बता देगा। बोला अच्छा ये बताओ आपकी मॉल में अब कितने का सामान है, क्लोजिंग स्टॉक बताइए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बताएगा वो आपको कैसे बताएगा, वो आपको बताएगा मेरे बेटा सिस्टम में देखकर। सिस्टम में देखेगा कि क्या क्या चीज पड़ी हुई है, और सिस्टम में वो सारी चीजें जो वो दिखा रही हैं वो किस पे दिखा रही हैं, सेलिंग प्राइस। तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी आपको मेरे बेटा जी सेलिंग प्राइस पे ही दिखाएगा, याद रखना। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस किस पे चाहिए, कॉस्ट पर। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक किस पे चाहिए, सेलिंग कॉस्ट पर। अब प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि हमारे को ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से हमें प्रॉफिट निकालना है बस। और प्रॉफिट निकालने के लिए अब क्या चाहिए आपको, क्या ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। मैं भाई इसमें प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है मालूम है आपको मेरे बेटा, सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है पहले ये समझो। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट और उसमें प्रॉफिट। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पर दे रखा है, तो आपको अगर ये प्रॉफिट पता चल जाए तो कॉस्ट निकाल लोगे आराम से, हाँ और ना। लेकिन अब ये प्रॉफिट कैसे पता चले, यही है। इस प्रॉफिट को मेरे बेटा जी मैं अब बोल रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यूज होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में मेरे बेटा जी क्या हो, गिवन हो। तो इंस्टीट्यूट इतनी बेवकूफ नहीं है, सी इंस्टीट्यूट इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन दे दे और क्या निकालो, वो आपको नहीं देगी। आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालना है मेन। तो पहले मेरे बेटा जी हम इस ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा अब वो भी सुन लो, कि यहां पर आपका सेल तो सेलिंग प्राइस पे ठीक है, लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे बेटा जी सेलिंग प्राइस पर है। तो हम क्या मान लेंगे, ये दोनों ही मेरे बेटा जी सेल हो चुकी हैं, हम ये मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेंगे, सेल हो गई। और सेल होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट का ये टोटल करेंगे और डेबिट में से माइनस कर देंगे, और ये जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा इन रुपीज में, हाँ और ना मेरे बेटा। तो पहली स्टेप समझ में आ गई मेरे बेटा। तो पहली स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इन रुपीज में। दूसरी स्टेप में क्या करना था बोलो मेरे बेटे, दूसरी स्टेप में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल या टोटल सेल। और नेट सेल का मतलब मेरे बेटा जी क्या चीज, जो सेल
प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी किस पे था, सेलिंग प्राइस पे था, हाँ और ना, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट अब आपको किस में निकलेगा, निकल आया। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट ये करने वाला है कि अगर सपोज करिए ये निकल कर आया, मैं बता दे रहा हूं 20% मान ले रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो इससे अब ये पता चल रहा है मेरे बेटा कि आपका अगर सेलिंग प्राइस मेरे बेटा जी 100 रुपए का है, तो इसमें हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, 20 रुपए। 20% का मतलब क्या हुआ, 20 रुपए, और कॉस्ट कितनी है मेरे बेटा जी इसकी, 80। मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, आपको सेल प्राइस पता चल गया, तो आप क्या कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं, निकला ही रखी हुई है। तो अब आपने क्या करा मेरे बेटा जी, दूसरी स्टेप में क्या करा आपने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया। तीसरी स्टेप में अब आप निकालेंगे बेटा जी प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक आपको किस पे दे रखा था मेरे बेटा, सेलिंग प्राइस पर, याद है ना, उसमें से क्या निकाल लेंगे मेरे बेटा जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ये आपको गिवन होगा, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक किस पर गिवन होगा, सेलिंग प्राइस, और यहां ग्रॉस प्रॉफिट किस में, परसेंटेज में, हाँ और ना, ये निकाल लेना है आपको, निकाल लोगे। और चौथी स्टेप में अब क्या होगा मेरे बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल रहे हैं मेरे बेटा जी एट द रेट ऑफ किस में निकाल रहे हैं, और कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, और इस तरह से आपका ये आंसर निकल आएगा, हाँ और ना। नहीं समझ में आया मेरे बेटा, तो टफ तो नहीं है, टफ है, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, क्लियर है मेरे बेटा। दूसरा मैंने एक और चीज बताई थी मेरे बेटे, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो थोड़ा सा और हिंट दूं कि अगर हम किसी का परचेज प्राइस निकालते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो अगर आप इस तरह से करोगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या परचेज प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो आप लिख दीजिए। लेकिन कभी कभी अगर आप बेटा जी किस तरह से निकालना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपने गुड्स कितने में खरीदा, परचेज यहां पर कर दीजिए, इसमें से लेस क्या कर देते हैं मेरे बेटा जी, पे डिस्काउंट। पे डिस्काउंट क्या होता है मेरे बेटा जी, माइनस। कभी कभी आपको टैक्स दे देते हैं मेरे बेटा जी के गुड्स जो हमने खरीदा है उसका टैक्स, लेकिन टैक्स आपको कौन सा लेना है, नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब समझ में आता है मेरे बेटा, जो टैक्स गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी, वो टैक्स क्या कर देने हैं मेरे बेटा जी, ऐड कर देने हैं। और क्या करते हैं मेरे बेटा, जो भी अब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आता है, वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, वो सब क्या कर देने हैं मेरे बेटा जी, प्लस। तो ये आपकी कॉस्ट निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जितने में आपने गुड्स खरीदा है वो कॉस्ट निकल आएगी, हाँ और ना। सर इसका यूज कहाँ होगा बेटा, मैंने इसलिए बताया है कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, अगर लेकिन आप केवल अलग से क्वेश्चन कर रहे हैं, इस ट्रेडिंग का यूज नहीं कर रहे, तो परचेज उस तरह से निकलेगी, हाँ और ना मेरे बेटा जी, ठीक है। दूसरी एक और बात, अब जरा ध्यान से सुनते चलना, आगे चलकर क्वेश्चनों में कुछ चीजें आएंगी, आज ही यूज होगा 20% ऑन कॉस्ट। कह रहे हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट है ना आपका, या प्रॉफिट वर्ड यूज होगा, प्रॉफिट कैसे है, 20% ऑन कॉस्ट। अब आपको याद ये रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में मेरे बेटा जी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट सपोज करिए 1 लाख है, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 20% था मेरे बेटा जी, 20/100, और किसका मेरे बेटा, कॉस्ट, और कॉस्ट मालूम है आपको 1 लाख, निकल आया जी, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको कॉस्ट गिवन नहीं है, आपको सेल्स गिवन है, और सेल हमेशा किस पर होगी,
सेलिंग प्राइस पर। अब कह रहे अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं हो, मैं यार हो जाएगा क्या, मैं खंड करूंगा तो हो ही जाएगा, तुम करोगे तो हो जाएगा। कोई चीज ऐसी है मैंने कहा अब नहीं होगा ये है, तो ये क्या शब्द हुआ हो जाएगा है। तो कैसे करेंगे, तुम पे हो जाएगा। सभी को एक बार रिपीट तो कर दूं। तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा, ये सेलिंग प्राइस है और ये 20% ऑन कॉस्ट है। तो ये कैसे करना है ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, बता दे रहा हूं। दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट और एक जो कॉन्सेप्ट है। 20% ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो इसका मतलब पहले आप क्या करेंगे, यहां लिखो सेलिंग प्राइस, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर शॉर्टकट बता दूंगा। फिर कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, ये होता है। अब ये 20% किसका दे रखा है, कॉस्ट। तो जो भी दे रखा हो, ये सेल भी हो सकता है, कॉस्ट का दे रखा है तो उसको आप 100 मान लेना। 20% किसका, कॉस्ट। कॉस्ट का दे रखा है तो कॉस्ट को क्या मानेंगे, 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब आप यहां पर आ जाइए, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था मेरे बेटा, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 1,25,000। सेलिंग प्राइस के नीचे लिख दीजिए 1,25,000। अब आप अपने से पूछिए क्या चाहिए, अब आपको कॉस्ट चाहिए, तो इस कॉस्ट को x मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो कॉस्ट निकल आएगी, मतलब x की वैल्यू निकल आएगी। हाँ और ना भैया, कैसे निकलेगी समझ में आ गया ना। x का मतलब क्या है, कॉस्ट। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय द 100, तो x की वैल्यू ये निकल आएगी, मतलब कॉस्ट। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं सर मेरे को तो कॉस्ट पता ही नहीं करनी थी, मेरे को तो प्रॉफिट पता करना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये बाई मान लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर ऐसे ऐसे होगा। अब ऐसे ऐसे कैसे होगा, बाई की वैल्यू कैसे निकालनी है बोलो। 20 मल्टीप्लाई बाय द 1,25,000 और डिवाइडेड बाय द 120। क्या मेरी बात समझ में आई भैया। ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। अगर सेलिंग प्राइस अगर 100 वो 20% ऑन कॉस्ट की जगह क्या होता, सेलिंग प्राइस यहां पर, तो 100 किसको मानते फिर सेलिंग प्राइस को 100 मानते, यहां पर फिर 100 लिखते। कहां पर मेरे बेटा जी, यहां पर 100 लिखते। लो करके दिखा दो सर एक बार और। लो अगर सेलिंग प्राइस का 20% होता तो कैसे होता, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना मान लिया, 100। प्रॉफिट कितना था, 20%। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80। नहीं समझ में आया भैया। ये कब बेटा, 100 किसको मानते हैं पहले ये बताओ। 100 किसको मानेंगे मेरे बेटा, 100 मानेंगे जिसके ऊपर ये 20% ऑन कॉस्ट दे रखा है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, 20% ऑन सेल दे रखा है तो सेल को 100 मानेंगे। नहीं समझ में आया। ये एक तो तरीका ये है, क्योंकि अब आपको चीजें निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, कभी कॉस्ट निकालनी है। क्लियर है ना। एक अब शॉर्टकट की बात कर ले रहे हैं, शॉर्टकट की बात कर ले। क्वेश्चन यही 1,25,000 है और ये 20% ऑन कॉस्ट है। तो अब क्या करना चाहिए भाई, मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है मेरे बेटा। अब आपसे फाइंड आउट क्या करवाने को कह रहे हैं, या तो कहेंगे प्रॉफिट और या कॉस्ट, दोनों निकलवाने को कह रहे हैं। निकालो सब। तो एक तो तरीका भी बता ही दिया मैंने, फंस जाओ तो वहां से निकलना है, और नहीं तो शॉर्टकट, क्योंकि एग्जाम में 3 आवर्स होंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करने का तो टाइम है नहीं कि आज इससे करके देखूंगा फिर उससे करके देखता हूं कि दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वहां तो एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, एक्सपेरिमेंट जो करना है क्लास में या घर पर। एग्जाम में तो आंसर ला के रखने फटाफट फटाफट। क्लियर है। अब उसमें क्या करना है मेरे बेटा, अब ध्यान से सुनना, 20% ऑन कॉस्ट। 20 को मैं लिख सकता हूं 1/5, क्या लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। 20% को ऐसे लिख सकता हूं 20/100, तो इसको मैंने 1/5 लिख दिया, 20/100 ये डिवाइड कर दिया। हाँ और ना बेटा, बोलते ही नहीं है। बोलोगे जब तो करूंगा। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, और 1/5 किसका है मेरे बेटा जी, ऑन कॉस्ट का। अब आपको यहां पर सेलिंग प्राइस है,
अगर होता कॉस्ट फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, या कॉस्ट की जगह वैल्यू लिख देता और आंसर आ जाता, लेकिन सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे पहुंचना है। ये आपकी कॉस्ट दे रखी है, 1/5 क्या दे रखी है मेरे बेटा जी, कॉस्ट दे रखी है ये, और अब आपको सेलिंग प्राइस पे पहुंचना है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट वैल्यू कम होती है क्या सेल प्राइस कम होता है? तो सेल प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेटर अगर 100 रुपीज में मैं परचेजिंग कर रहा हूं तो मैं 100 की चीज 100 में तो बेचूंगा नहीं, कम में भी नहीं बेचूंगा, ज्यादा में ही बेचूंगा। सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होता है। कहने का मतलब अगर इसको आपको 1/5 को सेल प्राइस में कन्वर्ट करना है तो आपको मैं एक मंत्र दे दे रहा हूं, अब शॉर्टकट 1/5 ये लिख देना, और जो ऊपर न्यूमरेटर है कितना है 1, वो ऐड कर देना। एक ऊपर कितना था 1, तो 1 ऐड कर देना, और ये किस पर हो गया मेरे बेटा, अब ये सेल पर हो गया। मेरी बात नहीं समझ में आई, दोबारा करता हूं। अगर ये सपोज करो 2/5 ऑन कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस लेनी है अब आपको, तो क्या करोगे बोलो? 2/7 कैसे आया बोलो भाई? 5 तो था ही था, और न्यूमरेटर ऊपर कितना था, अब ये सेल पर हो गया। नहीं मेरी बात समझ में आई होगी, अरे नहीं आई होगी यार। अब दोनों को प्रूफ भी तो करके दिखा दूं। अब जरा प्रूफ करके देखो जरा, यहां से कैलकुलेट करनी है अब आपको मेरे बेटा जी। क्या कैलकुलेट करना है? लो साहब ये यहीं से ले रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था, 1,25,000। आपको प्रॉफिट निकालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ ये प्रॉफिट कितना निकलेगा। इसकी वैल्यू बाई मान ले रहा हूं, कैलकुलेट करो और बाई की वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी मेरे बेटा। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय द 20 डिवाइडेड बाय द 100, कितनी आई बेटा? अरे देखो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो, कैसे यार? हाँ 25,000 आ गई, कोई डाउट? अरे हाँ और ना तो बोलोगे। अब इस केस में देखो जरा, यहां पर आपको क्या दे रखा था मेरे बेटा, कॉस्ट कितनी दे रखी थी, कहां गया, चेंज हुआ, कितना दे रखा था 20% ऑन कॉस्ट। तो 20 का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा, 1/5। तो ये तो मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं, देखना 1/6 नहीं आएगा, फिर तो नहीं आएगा। फिर कहां गड़बड़ी हुई है इसमें, अब फॉर्मूले में ये चेक करो भाई, क्या चीज मेरे बेटा, कोई बात नहीं 2 मिनट दो मेरे को। 20% ऑन कॉस्ट था, तो मैंने क्या बोला था मेरे बेटा जी, ये 1/5 ऑन कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस पे ले जाने के लिए ऐड कर देना है 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस, हाँ और ना। तो सेलिंग प्राइस का 1/6 इसका निकालना कितना आएगा मेरे बेटा जी, 1,25,000 का 1/6 करा तो कितना आया, 20,800। चलो, और इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आई साहब इसमें, अगर ये मैंने निकाल दिया, अब आओ इस पर कॉन्सेप्ट पर, कौन से वाले कॉन्सेप्ट पर था, प्रॉफिट वाले पर, ये है। अच्छा, एक मिनट, गड़बड़ हुई थी, हाँ हुई थी ना, अभी करते हैं बेटे। गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ क्यों हुई, आपने ध्यान नहीं दिया, दोबारा करता हूं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हाँ और ना। 20% किसका था वो, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना था मेरे बेटा जी 100, प्रॉफिट कितना था 20, सेलिंग प्राइस कितना हो गया। अब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था 1,20,000, हाँ 5,000, हाँ और ना। प्रॉफिट निकालना है मेरे बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब निकालो। वही तो मैंने कहा गड़बड़ कैसे हो गई भाई, 1,25,000 मतलब वही आ गया ना। मतलब आपको या तो मेरे बेटा इससे आप यूज कर लीजिए, कितना आया 20,000, कितना आया था, हाँ जो भी आया हो, मतलब दोनों से सेम आ गया ना बेटा, कहीं कैलकुलेशन ही मिस्टेक होगी। अब यहां पर या तो आप इससे कैलकुलेट करिए और या क्या करिए शॉर्टकट से चल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, हाँ और ना। यार ये समझ में आ गया क्या समझा रहा हूं, शॉर्टकट समझ में आ गया, नहीं आया शॉर्टकट,
और जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान दो। क्लियर है मेरे बेटा? और क्या बताना था? बस, और कुछ नहीं आने वाला है, ये सब कुछ बता दिया इस टॉपिक में जो कहते हैं टफ से टफ। अब होमवर्क की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से दिए थे? पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ मेरे बेटे, सभी लोग आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे हम आज। सबसे पहले दे रखा है मेसर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस, फ्लोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बेटा मिल गया क्वेश्चन मॉड्यूल्स में, ये सारे मॉड्यूल्स के ही क्वेश्चंस हैं, मिल गया ना? उधर देखना है आपको भी। आगे लिखा है गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, हमने मतलब गुड्स परचेज करा था 15,75,500 का, जिसमें सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मतलब सब्जेक्ट इसमें ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स भी है, मतलब ऐड करनी है या लेस। ट्रेड डिस्काउंट 3% है मेरे बेटे और टैक्स 11% है मेरे बेटा। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेज मेरे बेटा जी ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है आपको, और सेल्स प्राइस ऑफ, अंडरलाइन करना, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस पे दे रखा है? सेल प्राइस पे दे रखा है। और फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आपको फाइंड आउट क्या करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्या जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, बस ये पता करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया भैया? अब मैंने आपको जैसे समझाया या तो हम उसी के अकॉर्डिंग करें। अब पहले मैंने क्या समझाया था मेरे बेटा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लें मेरे बेटा। ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं टेंशन में आ जाओ। और जो भी चीजें आपको गिवन है वो आप लिखते चले जाइए, और जहां पर आपको प्रॉब्लम आए वो मैं बता दूंगा मेरे बेटा। लो सब, हमने यहां लिखा फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, और आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आप इससे क्या कैलकुलेट करेंगे मेरे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट इन रुपीज, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट इन रुपीज। बोलो मेरे बेटा, क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको? अब बोलेंगे ही नहीं ना लाइक, क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक नहीं है, डैश लगा दीजिए। सर नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर है। आगे चलिए मेरे बेटा, अब क्या दे रखा है मेरे बेटा? परचेज। ध्यान से सुनना है, इस परचेज को ही ध्यान से सुनना है अब आपको। टू परचेज कितनी दे रखी है? 15,75,500 मेरे बेटा। प्लीज सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। ये इनर में क्यों लिखी मैंने? क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टेड करनी है, मतलब एडजस्टमेंट करनी है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है मेरे बेटा। कितना ट्रेड डिस्काउंट था? निकालो। 47,200। अच्छा एक मिनट 47। ये क्या करूं मेरे बेटा जी, प्लस क्या माइनस? ये माइनस, और माइनस करने के बाद मेरे बेटा जी फिर क्या करना है? पहले माइनस करके निकालो कितना बचा। ये 15,28,000। लो मेरे बेटा, अब क्या लिखा था क्वेश्चन में, पढ़ना बेटा। सेल्स टैक्स कितना लिखा था? 11%। अब सेल टैक्स अब ऐड करना है माइनस करना है? टैक्स तो सारे ऐड ही होते हैं भैया, टैक्स। अब आपने मेरे से एक बात नहीं पूछी, क्या संजय सर ये रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल कुछ लिखा है वहां पर? फिर आपने कैसे पता चला कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल? तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो नॉन रिफंडेबल माना जाता है। यस और नो बेटा? रिफंडेबल इंडिकेट किया जाएगा कि हाँ साहब वापस करना है, इसलिए रिफंड लिखा होगा, नहीं तो नॉन रिफंडेबल होते हैं। कितना आया मेरे बेटा? 1,68,000। कितना?
मैं कितना लिख दूं, 106 कर दे रहा हूं साहब, 106 कर दे रहा हूं। हाँ और ना बेटा, ग्रॉस इसमें निकालेंगे, उसमें क्यों निकालेंगे, हमने 100 रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हम टैक्स किस पे देंगे, 100 रुपए पर, किस पे देंगे, 80 रुपए पे देंगे, हमेशा सिस्टम है ये। हाँ साहब, ये ऐड कर लो मेरे बेटा, ऐड करके फटाफट बताओ कितना निकल कर आया, ऐड करो। अरे ऐड करके तुम तो करके लाई थे, 1 मिनट दिए, 16,04,445। लो साहब, कोई डाउट। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो मेरे बेटे, क्या आपको, पहले मैं आराम से कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मेरे को सिलेबस नहीं खत्म करना होता है, कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं, अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन। तो मैं आज लेट करूंगा, घर पे जाके 2 मिनट में हो जाएगा। क्या आपको ये परचेज की एडजस्टमेंट समझ में आ गई। अब इसमें से पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेज ये डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे बेटे, तो अब हमें क्या करना चाहिए मेरे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस यहां लिख दीजिए 2। कौन से एक्सपेंस है, क्या चीज, तुमने बोला था मेरे को 445, कितना आया, कोई बात नहीं, 16,96,000 फ्री। लो अब आओ साहब, अब क्या है मेरे बेटा जी, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेज कितना है, बोलो मेरे बेटे। लो साहब आ जाओ, उसके बाद आपको सेल दे रखी है मेरे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखना केवल सेल्स ही सेल प्राइस पे होनी चाहिए, और कुछ नहीं होता है। सेल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 2 लाख। पहले ये बोलिए हाँ और ना बेटा, और कुछ आइटम दे रखी है आपको। अब आपको मेरे बेटा जी चाहिए क्या है यहां से, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट ये निकालना है मेरे बेटा जी, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कैसे निकालना है मेरे बेटा जी, टोटल करो मेरे बेटा फटाफट। अब कौन किस साइड बड़ी, कौन सी साइड बड़ी होगी, सिंपल सी बात है, तो कितनी लिख दूं, 24,80,500, ठीक है, कितना निकला, 6 लाख। अरे कहते हैं किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो ऐसे ही चिल्लाते रहोगे और कुछ नहीं होगा, और इससे अच्छा 2 मिनट की कैलकुलेशन वो ज्यादा, 6,96,600। लो ये बोलो, पहले यहां तक समझ में आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। पहली स्टेप ये थी, दूसरी स्टेप क्या थी बोलो, दूसरी स्टेप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था बेटा जी, 6,96,659 डिवाइडेड बाय द, कौन सी केवल सेल से लेनी है कि दोनों चीजें लेनी है, दोनों चीजों का टोटल है 24,80,500। 24,00,000, यहां पर बच्चे गलती करते हैं मेरे बेटा, इसलिए ध्यान रखना इस पर, यहां पर मैंने सेल नहीं ली है, मैंने क्या लिया है मेरे बेटा, सेल के साथ साथ क्या लिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिया है, और क्लोजिंग स्टॉक मैंने किस पे लिया था, सेलिंग प्राइस, तो दोनों मैंने सेल ही मान ली थी। कितना निकला, 628 पॉइंट। लो सर, कोई डाउट, कोई डाउट, थर्ड स्टेप क्लियर है।
हम इसको थर्ड स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं शायद, और एक स्टेप बचा लूं, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकाल रहा हूं। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट में निकालना चाह रहा हूं मेरे बेटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटे, लिखूं बेटा जी, देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा मेरे बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना था मेरे बेटा जी, 2,35,000। ये कहां से आया पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन में गिवन था मेरे बेटा जी 2,35,000। ये समझ में आया क्या नहीं आया, ये क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पर है। अब इसमें से क्या माइनस कर दूं, प्रॉफिट माइनस कर दूं। अब क्या करूं बेटा जी, माइनस प्रॉफिट, और किसका मेरे बेटा जी, 2,35,000 का एट द रेट ऑफ कितना निकालो, 65,000। ये ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं। मैंने क्या करा समझ में आ गया आपको, ये मैंने प्रॉफिट कर माइनस करा, 2,35,000 का एट द रेट ऑफ कितना परसेंट निकाला मेरे बेटा जी, 28.08। हाँ और ना, माइनस कर दिया, आंसर आ गया कितना, 1,69,000। ये निकल आया क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। बोलो मेरे बेटे समझ में आया नहीं आया, ये मैंने थर्ड स्टेप मैंने ऐसे कर दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, मैथमेटिक्स है कैसे भी निकालना है, डेबिट क्रेडिट थोड़ी है इसमें, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। ये चैप्टर केवल इकलौता एक चैप्टर ऐसा है जो फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है। हमारे सीए फाउंडेशन में फाइनेंशियल अकाउंट है, 12th में फाइनेंशियल अकाउंट है, और कॉर्पोरेट अकाउंट भी है हमारे वहां पर, वहां बेसिक सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सीए फाउंडेशन में केवल एक चैप्टर ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड है, और वो इन्वेंट्री है। क्लियर है साहब, आगे चलूं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे बेटे शायद, कौन सा था, 6। क्वेश्चन नंबर 6 इससे भी इजी था। देखिए क्या दे रखा है बेटा, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेल ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, कॉस्ट परचेज दे रखी है, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब कितने रुपए का गुड्स खरीदा था वो दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस दे रखा है, नहीं दे रखा है बेटा जी। अब क्या करना चाहिए मेरे बेटा जी, लो साहब, करा था क्वेश्चन, तो कोई टफ तो नहीं था ना। लो साहब, पहली ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना है, नील, कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख, सेल कितने की, क्लोजिंग स्टॉक, और लिख जरूर देना भैया एट सेलिंग प्राइस। नहीं समझ में आया, टोटल किया 2,50,000, 2,50,000, और ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया बेटा जी। पहले ये बोलिए हाँ और ना, बोलते ही नहीं है ना लाइक। दूसरी स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला हमने 50,000, और टोटल हम क्या लेंगे मेरे बेटा जी, ये टोटल सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 2.5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना निकला, क्या ये समझ में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल प्राइस पे निकलता है, याद रखना, क्लियर है।
अब थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालना है मेरे बेटा। कैसे निकालूं मेरे बेटा, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लो एट सेलिंग प्राइस। कितना था मेरे बेटा जी, 50,000 माइनस कितना निकाला था, 20%। ये आंसर आ गया, नहीं आया, ये आंसर है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकल आया। ये क्वेश्चन कौन सा था, समझ में आया नहीं आया भाई, ये तुम्हें लग रहा है ये इजी हो गए हैं, ये तुम्हारे समझ में आ गया है, नहीं तो इसमें हेरफेर रहती है दिमाग में कि क्या क्या करना है। मैंने स्टेप टू स्टेप लिख दिया है कि पहले ये करो फिर ये करो, समझ में आ गया ना। तो मैं तो नहीं समझ रहा कि टफ है, पेपर में आए तो छोड़ाओगे, नहीं छोड़ोगे ना। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब टॉपिक चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, ये दूसरे तरीके के क्वेश्चन थे। पहले हमने इससे पहले क्या सीखा था, याद है, लिफो फिफो वेटेज एवरेज मेन थे हमारे, वो जो और भी थे ये मेन थे। और ये हमने परपेचुअल और पीरियडिकल दोनों से समझ लिया था। फिर मैं कल एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पर आ गया था, ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट था। अब थोड़ा सा अलग चल रहा हूं, थोड़ा सा प्लीज। अब क्वेश्चन एक और तरीके के आते हैं, उसमें भी यही क्लोजिंग स्टॉक पूछा जाता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकालने से पहले आपको मेरे को 2 मिनट समझाना पड़ेगा। हमारी मेरे बेटा जी सेल दो तरह की होती है मेरे बेटा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल सेल किसको कहते हैं, जो हमारी रूटीन में जो सेल होती है बड़ी ईमानदारी से, जो कोई ग्राहक आया और उससे हमने कहा भैया हमारा ये प्रोडक्ट 10,000 का है, और वो जो भी थोड़ी सी बार्गेनिंग हुई और ले गया, जो रूटीन में हमारा काम होता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हम अप्लाई करते हैं मेरे बेटा, वो ग्रॉस प्रॉफिट हम किस पर अप्लाई करते हैं, नॉर्मल सेल पर। क्या मतलब हुआ, अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट हर प्रोडक्ट पर 20% तो लेना ही लेना है, हर बिजनेस का अपना रेट ऑफ रिटर्न होता है कि कितना प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैंने अगर डिसाइड किया है कि मेरे को 20% प्रॉफिट मार्जिन रखना ही रखना है, तो हर प्रोडक्ट पर 20% लेना है, तो वो 20% जो अप्लाई होगा वो कौन सी सेल पर होगा, नॉर्मल। मेरी बात समझ में आई। अब पहले एबनॉर्मल लॉस समझ लो, अपने एबनॉर्मल सेल समझ लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एबनॉर्मल सेल समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मेरी एक शॉप है, और शॉप मेरे बेटा जी किस चीज की है, किसकी, सूट की शॉप है, लेडीज सूट, क्लियर है। और हुआ क्या बेटा, नॉर्मल जैसे मैं सेल करता हूं, रक्षाबंधन गई है, लेडीजें आई, सूट दे दिया, लेकिन उसी दौरान सपोज कर लीजिए मेरी अपनी बहन की बेटी आ गई। बहन की बेटी का मतलब भांजी मेरी उत्तमनगर में ही रहती है, क्या चलो मामा के पास चल रहे हैं, एक दिन पहले आ गई। और एक दिन पहले आने के बाद बोली कि मामा एक सूट चाहिए मेरे को। मैंने कहा बेटा सूट आप एक नहीं दो ले जाओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बोली मेरे को नहीं चाहिए, मेरी फ्रेंड को चाहिए, मेरे को तो आप दे ही दोगे, सिंपल सी बात है, उससे पैसे क्या लेने हैं। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसी एक सूट दे देना, कि नहीं नहीं पैसे में लेके जाऊंगी। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात। उसी दौरान एक कस्टमर और एक लेडीज और बैठी थी, मतलब दो हो गए अब दुकान पर। एक कस्टमर ने सूट देखा मेरे बेटा जी एक, और उसको पसंद आया। उसने पसंद आने के बाद उसने कहा संजय सर कितने का है। मैंने कहा मैडम जी ये 1500 रुपए का सूट है। और हुआ क्या मेरे बेटा, उनको मैंने ये सूट 1500 रुपए का सेल कर दिया। वही सूट मेरी भांजी को पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा दूसरा आइटम पड़ा हुआ है इसका, सूट तो एक तरह के 3-4 पड़े ही रहते हैं ना।
तो बोली मामा इसके कितने पैसे दूं? मैंने कहा बेटा ऐसे ही ले जा। बोला मैं अपने लिए नहीं ले रही मामा। किसके लिए ले रही हूँ? अपनी फ्रेंड के लिए ले रही हूँ। उसने कहा है मामा की शॉप है ना तो वहां सस्ते मिलेंगे। सिंपल सी बात है, आदमी को लालच होता है। तो वो बोली कि मामा कितने? मैंने कहा बेटा ऐसा कर, बोलू, मैंने कहा आप 900 दे दीजिए केवल। उसी सूट को मैंने 1500 का बेचा है उसके सामने। उसी सूट को उसको कितने का दिया? तो पहले तो अब आप ये समझिए, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल सेल। कौन सी नॉर्मल सेल हो गई? 1500। और जो मेरी भांजी आई थी अपनी सहेली के लिए, उसको जो मैंने सूट 900 का दिया, वही सूट ये हमारी क्या हो गई मेरे बेटा जी? एबनॉर्मल सेल। क्या समझ में आया नहीं आया? एबनॉर्मल सेल का मतलब क्या है पहले ये समझिए। एबनॉर्मल सेल का मतलब ये है कि जो मैंने फिक्स कर रखा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो ब्रेक कर देता है। ब्रेक का मतलब समझ में आया? क्या इसमें 900 रुपए वाले सूट पे भी क्या मैंने उतना ही प्रॉफिट अर्न किया होगा जितना प्रॉफिट मैंने सोच रखा है 20%? बोलते ही नहीं है यार, मेरी बात समझ में आ गई? जब ऐसी सेल जो एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल का मतलब कम भी हो सकती है और एबनॉर्मल का मतलब ज्यादा भी हो सकती है। कभी कभी कुछ लेडीजें आती हैं। एक मेरा दोस्त हुआ करता था, नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आज भी है, और उसका बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ करती थी। भाई मैंने अक्सर बताया है क्लासों में कि हम अलीगढ़ में पढ़ते थे, बीएससी कर रहे थे, वो भी कर रहा था, मैं भी कर रहा था। वो उस टाइम और अब भी रिच फैमिली से था, जब हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो अक्सर दिल्ली आया करता था और हमने दिल्ली देखा नहीं था, सही बताया भाई। बीएससी की बात बता रहा हूँ मैं, फाइनल ईयर में पहली बार दिल्ली आया था। फाइनल ईयर जब कर रहा था, एग्जाम देने आया था, उससे पहले कभी दिल्ली नहीं आया। और वो क्या करता था, उसके भैया दिल्ली में ड्यू में पढ़ रहे थे तो उनके साथ वो आता जाता था। एक दिन वो आया और एक क्या करा, उसने शर्ट खरीद ली, टी शर्ट, कोकोडाइल कंपनी है, हमें नॉलेज ही नहीं होती है। और वो है ना जो टी शर्ट, भाई आके बोला 700 रुपए की टी शर्ट लेकर आया हूं मैं। होगी, हमें क्या मालूम भाई, क्यों झूठ बोले हमने, ये बड़ी महंगी टी शर्ट है। 700 बहुत होते थे भाई, आज से 20-21 साल पहले, मान ली बात। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने कहा ना बीएससी फाइनल ईयर में ही मेरे को भी आना था दिल्ली, और मैं एग्जाम देने आया था अशोक विहार में, सेंटर पढ़ा था, 3-4 दोस्त थे। फिर एक दोस्त बोला यार दिल्ली आए ना तो एक दिन रुकेंगे। कोई बात नहीं, पैसे सब पे हुआ करते थे, रुक जाएंगे होटल में। फिर बोला एक कनॉट पैलेस पे एक बाजार है, पालका बाजार, वहां घूमने चलते हैं। भाई नॉलेज नहीं थी, वहां चले गए। और वहां जब घूम रहे थे तो वो टी शर्ट वही मिल गई जो लेके गया था। और वो टी शर्ट कितने की थी बेटा? 50 रुपए की। मत सीरियसली, 50 रुपीज, 700 की टी शर्ट, वो 50। मैंने कहा भाई इसको जरूर खरीदनी है चाहे कुछ हो जाए। भाई उस टी शर्ट को एक खरीद लिया, दोस्तों के लिए एक एक मतलब अलग अलग कलर में खरीद लिया, 2-3 थे हम लोग। और फिर अलीगढ़ दूसरे दिन जब पहुंचे तो पहले उसको ही उसके घर गए, क्योंकि साथ पास ही रहते थे। हम भी दिल्ली होकर आए हैं भाई। तो अच्छा कहाँ कहाँ, बोला हाँ ऐसी कहाँ गया था कि हमने कहा वहां गई। अच्छा, फिर हमने पालका बाजार का जिक्र ही नहीं करा। हमने कहा हम टी शर्ट भी लेकर आए हैं, तेरे को घर जब दिखाऊंगा जब। तो बोला आऊंगा घर, क्योंकि वो भी एक्साइटेड रहता था। घर आया तो सीरियसली वही टी शर्ट उसके सामने रखी, अरे ये तो मेरी जैसी है। दोस्ती आज भी है, आज भी अगर मैं फोन अभी करूँ ना तो साले से नीचे का बात होती नहीं, और साले कैसा है, मतलब पक्की दोस्ती है। पहले तो एक कान पे दिया था उसके, क्या ये टी शर्ट बताइए कितने की है भाई? बोला 700 की लाया था। मेरी गधे 50 की तो हम खरीद के लेकर आ रहे हैं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी चीजों को बड़ा चढ़ाकर। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे ही कोई सपोज पैसे वाली पार्टी दुकान पर आ जाती है, अब वो कह रही जी मेरे को तो है नहीं। अब क्या होता है, जब दुकान पर कोई पैसे वाला लेडीज आ जाए और वो कहते नहीं मेरे को 1500 का सूट मत दिखाओ, मेरे को अच्छा सूट दिखाओ, फिर घुमा फिरा के कस्टमर दुकानदार क्या करता है, वही 15 और 2000 वाली रेंज वाला सूट वो कहता है जी बहन जी 3500 का है ये। फिर वो कहती है अच्छा 3500 का, फिर तो अच्छा होगा। और 3500 की चीज मतलब बार्गेनिंग कर 3200 में। ये क्या हुआ, ये सेल कैसी रही, नॉर्मल क्या एबनॉर्मल? मेरी बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल, जो आपकी रूटीन की सेल है वो नॉर्मल है। और ग्रॉस प्रॉफिट याद रखना,
आपका अप्लाई किस पर होता है? नॉर्मल सेल पर। एबनॉर्मल सेल पर कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई नहीं होगा। जब आपको एबनॉर्मल, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा जी, सेल दी जाएगी तो 100% इसकी आपको कॉस्ट भी दी जाएगी, 100% इसकी कॉस्ट भी दी जाएगी, याद रखना। और जब कॉस्ट दी जाएगी तो क्या करेंगे? सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? तो एबनॉर्मल सेल का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल माइनस कॉस्ट। और नॉर्मल सेल का कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई करेंगे 20%, 30%, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ और ना। सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, दिया ही नहीं है 20%, 30%, तो मेरे बेटा कैसे अभी बताया तो था, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले हम क्या करेंगे? ये अमाउंट निकालेंगे और फिर ये परसेंटेज जो को निकाल के दिखाया है 20%। बोलते ही नहीं है यार। दोनों बातें आ गई कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर नहीं है तो हम इस एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाली मेथड पे आ जाएंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई है मतलब दे रखा है तो मेरे बेटा जी फिर हम ये देखेंगे ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल पर अप्लाई नहीं करना है, किस पर अप्लाई करना है? नॉर्मल पर, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट चला देना है बस। कैसे? एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं जो, और एक आपसे करवाऊंगा। दो क्वेश्चन है, एक मैं और एक। क्लियर है? अब क्वेश्चन आप बताओ कौन सा करोगे मेरे बेटे। एक तो क्वेश्चन है मेरे बेटा जी 7, और एक क्वेश्चन है शायद 13। इन दोनों में से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो बताओ कौन सा करना है। हाँ, एक क्वेश्चन है 7 और एक क्वेश्चन है 13, दोनों में से एक करवा लो मेरे से। एक अभी करवाऊंगा फिर मैं आपसे बता दे रहा हूं। 13 करूं? लो 13 निकाल लिया भैया। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान से सुनना है अब आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे बेटा, पहले पढ़ो क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ, अंडरलाइन करिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017। वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब पूरे साल में जो परचेज करी है वो दे रखी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द अब पीरियड, ये आपको दे रखे हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सेल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ये आपको सेल दे रखी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये आपको 3 लाइन अगर आज की क्लास में ये समझ में आ गई तो समझ लेना कि आज की क्लास सक्सेस हो रही है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ये 5-6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है और सेम आ जाते हैं, फिगर चेंज हो जाती है बस। उनमें से ये क्वेश्चन है एक, लिखा है एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब जब हम क्लोजिंग में ईयर के एंड में जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमें यह पता चला एक सम ऑफ ₹60,000 बाज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है खत्म कर दिया, मतलब हमने डिडक्ट कर दिया, ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज 2 लाख। क्या करें बेटा, समझ में आया? हमने 2 लाख का कोई सामान खरीदा था और वो किसी रीजन से खराब हो गया था। स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग का मतलब जो केवल सीजनेबल होता है, और वो खराब हो गया तो उसमें से हमने कुछ जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने 60,000 का कम करके कैलकुलेट करा था। वैल्यू कितनी थी उसकी और कितना राइट ऑफ कर दिया? आवाज ही नहीं आती है। तो इसका मतलब हमने अपनी बुक में कितना, 1 लाख। यहां तक समझ में आ गया? अब ये भी तो देखो जरा ध्यान से मेरे बेटा, ये कब की बात कह रहे हैं? ये 31 मार्च 2000, ये तो शायद ओपनिंग हो रही है, शायद देखना क्या हो रही है, और आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है 31 मार्च 2017 का। तो इसका मतलब 31 मार्च 2016 का मतलब 1 अप्रैल मान लो कि 1 अप्रैल को जब हम ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे थे उसमें एक की आइटम की वैल्यू 2 लाख थी और हमने उसको अपने कैलकुलेट कितने का करा? 1,60,000 का। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो खराब हो गया था। बोलते ही नहीं है यार। आगे लिखा है और ये सामान जो था उसको हमने 1,60,000 में बेच दिया। बट फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसके ऊपर है? कॉस्ट, और आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है।
तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो मेरे बेटे कैसे करना है, तो फटाफट देखिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और पहले मैं बनाऊंगा फिर आप बनाएंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, नहीं क्वेश्चन नहीं होगा मेरे बेटा। लो साहब, हाँ सबसे पहले क्या होता है बोलो मेरे बेटा जी, पर्टिकुलर। इधर देखना है सभी लोग मेरे अकॉर्डिंग, या पहले मेरे को कर लेने दो। लो इस तरह से ये कॉलम बनाओ पहले, पर्टिकुलर्स, ये नॉर्मल से नॉर्मल, ये एबनॉर्मल और वो टोटल। क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मेरे बेटा। ऐसे तो नहीं बनता था सर, बेटा बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो ना। ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर मैंने क्या लिखा देखो जरा, पर्टिकुलर्स, और यहां पर मैंने लिखा नॉर्मल आइटम, मतलब नॉर्मल जो चीजें हैं वो। यहां मैंने लिखा मेरे बेटा जी एबनॉर्मल, और यहां लिखा मेरे बेटा जी टोटल। 2 मिनट के क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और एक एक वर्ड क्वेश्चन की समझ में आनी चाहिए बस। नॉर्मल, ये क्या हो गया मेरे बेटा, एबनॉर्मल, और ये क्या हो गया, टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल पर क्या एबनॉर्मल पर? फिर आवाज नहीं आती है। फिर एबनॉर्मल का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भैया? कॉस्ट माइनस सेलिंग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, दोनों ही गिवन होगी, हाँ और ना। अब जरा ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा है मेरे बेटा, सबसे पहले ये बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है ये बोलो अब। 7 लाख। इधर देखना है इधर, 2 मिनट रुक जाओ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट नोट कर लेना। टोटल ओपनिंग स्टॉक है 7 लाख, कोई डाउट? इसमें से एबनॉर्मल कितना है ओपनिंग स्टॉक? ये रहा साहब, इधर देखो, पहले तो 31 मार्च 2016 का मतलब समझ में आ गया, 1 अप्रैल की बात हो रही है ओपनिंग, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है 17 का। 60,000 का हमने राइट ऑफ कर दिया था, जबकि उसकी ओरिजिनली परचेजिंग हमने कितने की करी थी, 2 लाख में से 60,000 तो हमने खत्म ही कर दिए, तो कितना बचा? इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा, इसमें एबनॉर्मल हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 1,40,000। 7 लाख में से 1,40,000 गए, तो हमारी नॉर्मल गुड्स कितना था, 5,60,000। पहले ये बोलो हाँ और ना, नहीं समझ में आया होगा। क्यों लिखा मैंने 60,000, क्यों नहीं लिखे, अब ये बताओ मेरे बेटा। वो खत्म हो गया था, एबनॉर्मल मतलब लॉस हो गया था, वो लॉस हो गया जब वो 2 लाख का था। जब हम स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो हम स्टॉक उसकी कॉस्ट पे नहीं करते हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है आज की डेट में उस पर कैलकुलेट करते हैं। पता चला कुछ भी कोशिश कर लो, 1,40 से ज्यादा नहीं है इसकी वैल्यू, तो हमने उसको कैलकुलेट करा 1,40 पर। तो ओपनिंग में 1,40 तो एबनॉर्मल था और बाकी क्या था, नॉर्मल। बोलते ही नहीं है। अब आगे पढ़ो क्या है, परचेज, टू परचेज, ऐसे ही करते हैं बेटा, टू परचेज। परचेज कितनी दे रखी है बोलो, 34,60,000। लो साहब, परचेज 34,60,000, ये बोलो साहब, कोई डाउट? मैंने नॉर्मल में लिखा, फिर टोटल में लिख दिया, अब नॉर्मल है ही नहीं है। उसके बाद आगे बोलो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने, कितने बेटा, पूरे 7 लाख। लो मेरे बेटे, क्या यहां तक कोई डाउट? फिर आगे चलो मेरे बेटा, क्या लिखा है, सेल्स। अब ध्यान से सुनना है, मैंने यहां लिखा सेल, क्रेडिट साइड में बाई सेल। टोटल कितने की सेल हुई थी, कितनी, 52,20,000।
अब क्वेश्चन में वही नीचे की 3 लाइन पढ़ो, उसमें एबनॉर्मल सेल कितने की हुई है, पता चल गया ना। बस यही करना है, वो एबनॉर्मल हटानी है। 2 लाख की थी, सोल्ड हमने कितने में कर दी थी, 1,60,000। एबनॉर्मल में मल्टीपल लिखो 1,60,000। टोटल सेल करी थी 52,20,000, जिनमें से 1,60,000 कैसी सेल है, एबनॉर्मल। तो नॉर्मल कितनी है, लो सा 50,60,000। नहीं समझ में आया बेटे? अब क्या दे रखा है मेरे बेटा, सर अब कुछ नहीं है। अब आपको ये 3 लाइन का पहले मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अब आप जरा नीचे अंडरलाइन करिए, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको 2 चीजें नहीं है बेटा, यहां पर देखो ध्यान से सुनो, 2 चीजों की अब प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आपको चाहिए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, और एक बेटा आपको चाहिए, इन दोनों में से एक चीज अगर पता चल जाए तो हमारा काम दोनों का ही हो जाएगा। या ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाए तो क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करवा रहा है क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट करवा रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ये तो सिंपल सी बात है, जो कैलकुलेट करवा रहा है वो तो सबसे बाद में निकलेगा। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है बोलोगे, कितना, 20 ऑन कॉस्ट। ध्यान से सुनना है, 25 का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, अरे बोल दो यार। और सेलिंग प्राइस, सॉरी 1/5 ऑन, 1/5 कर दूं, अरे 1/5 कर दूं, लो साहब 1/5। पहले ये बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आप क्वेश्चन में जाओ। अब ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, परचेज पे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक पे निकालते हैं, क्या सेल पे निकालते हैं? आवाज नहीं सुनी मैंने, सेल पे। ध्यान रखना, ये सेल का, सेल कितनी है आपकी। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे अप्लाई होगा, नॉर्मल कर पे एबनॉर्मल पर, किस पर? अब सेल आपकी है नॉर्मल 50,60,000। अब 50,60,000 का बेटा जी सेल, तो सेल पे कौन सा लगाऊं बेटा, इधर देखो जरा स्क्रीन पर, 1/4 लगाऊं क्या 1/5 अप्लाई होगा, क्योंकि सेल है। तो सेल दे रखा है तो सेल वाला पकड़ना पड़ेगा आपको, 1/5। अरे हाँ और ना, कितना आया बोलो, 10,12,000। बोलो हाँ और ना, क्लियर? अरे क्लियर, आगे चलूं, 10,12,000। अच्छा 10,12,000 ये आ गया साहब, यहां तक हो गया बेटे। बेटे अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, पहले नॉर्मल का तो निकालो, जो निकल सकता है पहले आंसर तो लाके दे दो ना। आगे की बात आगे बताऊंगा, पहले आंसर दो निकाल कर। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा टोटल किधर का ज्यादा आएगा पहले, डेबिट साइड 34,60,000, 7,00,000, 10,12,000, ये आ गया मेरे बेटा 57। मेरा तो कुछ और आ रहा है साहब, 57,32,000 आ रहा है। अच्छा 57,32,000 माइनस कर दिया 50 लाख। लो साहब पहले क्लोजिंग स्टॉक आ गया 6 लाख। पहले ये बोलो हाँ और ना, नहीं समझ में आया? हाँ भैया कोई डाउट? ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं। अब यही आंसर है, पहली बात तो यही पूछा जा रहा था आपसे, लेकिन अब इसको कंप्लीट करूंगा मैं अभी। पहले ये समझ में आ गया। यहां पर अब एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो जिससे जिससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया था। यहां पर एबनॉर्मल जो ओपनिंग स्टॉक था 1,40,000 और पे कितने में दिया था, 1,60,000। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ और ना?
क्या इसका कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हमारे पास एबनॉर्मल का मेरे बेटा जी? नहीं बचा। अरे हाँ ना तो बोल दो। क्लियर है? अब टोटल का ये कर लो, टोटल कितना आएगा मेरे बेटा जी? टोटल करो और इसमें से माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक निकालो फटाफट, ये दोनों साइड। डिफरेंस लिखना है अब टोटल में। अब आपको कितना? 3,60,000। तो एक मिनट रुक जाओ, क्लोजिंग स्टॉक फिर गलत निकालोगे तुम। ये लिखो मेरे बेटा जी, 10 लाख प्लस 12 प्लस ये कितना था ग्रॉस एबनॉर्मल का? 20। 10,32,000 टोटल। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया मेरे बेटा जी हमने? 10,32,000। अब टोटल करना मेरे बेटा जी, 7,34,60,000 प्लस 7 लाख अगेन और 10,32,000, ये आ गया मेरे बेटा 58,92,000। 58,92,000 माइनस कर दिया 52,26 लाख, यही आ गया ना? हाँ और ना बेटा जी, आपका ये कंप्लीट हो गया, ये समझ में आया? अब दोबारा सुनो, आपका आंसर तो मेरे बेटा जी केवल ये था मेरे बेटा। क्लियर है? फिर मैंने क्या करा मेरे बेटा, अब आप इसको देखो, ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस, इसको क्लोजिंग कुछ नहीं बचा, क्योंकि जितना था 1,40,000 का सामान 1,60 में बेच दिया था। अब आपने क्या करा, मैंने क्या करा था फिर, ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला नॉर्मल का और एबनॉर्मल का मैंने टोटल ये लिख दिया और फिर टोटल ये करा माइनस ये करा, आंसर ये आ गया। हाँ और ना मेरे बेटा? नहीं समझ में आया? मैंने कैसे क्वेश्चन कराया, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे बेटा, और आपके मॉड्यूल्स का प्रैक्टिस प्रैक्टिस में दे रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चनों में शायद सेकंड क्वेश्चन है बेटा। 1,40,000 कौन सा? ये वाला बेटा, फिर क्वेश्चन पे ही जाना पड़ेगा मेरे बेटा, मैं वैसे कैसे बताऊं बेटा। ये ऐसा थोड़ी 60,000 है तो 60,000 नहीं जाएगा, थोड़ा है, जो सा चीजें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो, और क्यों नहीं आया वो बता रहा हूं मैं। ये लिखा है 31 मार्च का मतलब है, पहले सुन लो, 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास कोई सामान था जिसको हमने खरीदा था 2 लाख का। ये लिखा है, मैंने नहीं बोला, ये लिखा है ओरिजिनली परचेज, कितने में परचेज करा था? 2 लाख। अब ऊपर की लाइन में आओ, उसमें से ए सम ऑफ ₹60,000 वाज रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब खत्म, हमने अपनी वैल्यू में, अपने स्टॉक में से इसकी वैल्यू खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी होगी? खराब हो गया होगा। तो हमने अपने यहां जो टोटल 2 लाख था, इसमें से 60,000 तो मेरे बेटा जी क्या हो गया? खराब हो गया। तो बचा कितना? और 1 अप्रैल का मतलब क्या था? ओपनिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक टोटल कितना था मेरे बेटा जी? 7 लाख। टोटल कितना था मेरे बेटा जी ओपनिंग स्टॉक? 7 लाख। ये देखो ये वाला, इसमें से 1,40,000 ऐसा था जो एबनॉर्मल था, जब खराब हो गया तो एबनॉर्मल हो गया, इसे ऐसे पता चला भाई। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज को 2 लाख की वैल्यू है और उसमें से 60,000 कम कर दे रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो खराब हुआ होगा जब ही कम करा होगा भैया। हाँ और ना भाई, मैंने कोई ये कैलकुलेटर खरीदा 200 रुपए का, अब मेरे को अपनी वैल्यूएशन करनी है, मैं कह रहा नहीं इसकी वैल्यू 110 रुपए है, कैसे पता चला? कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मेरे को मालूम है 200 का बिकेगा ही नहीं, कम में ही बेच के सिलटा दूं। कुछ लोग होते हैं ना सस्ती चीजें खरीदते हैं, तो सस्ती चीजों में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होता ही होगा, तो ऐसे पता चला बेटा। नहीं समझ में आया? हाँ जी सत्संग, अभी भी नहीं आया? अब ये नहीं पूछा आपने कि ओपनिंग में ही क्यों है, तो वो 31 मार्च 2016 है, और ऊपर क्वेश्चन में पढ़ो वो 31 मार्च 2017 का निकलवा रहे हैं। तो ये 31 मार्च 2016 का मतलब ओपनिंग, ओपनिंग 7 लाख में से एक 2 लाख वाला आइटम जिसमें से 60,000 खत्म कर दिए, तो 7 लाख में कितने इंक्लूड है? केवल 1,40,000। तो एबनॉर्मल कितना है मेरे बेटा? 1,40,000। बाकी क्या है? नॉर्मल। नहीं समझ में आया बेटा? कोई डाउट?
क्वेश्चन नंबर अब कौन सा कर रहे हो? 7। करो फटाफट बेटे, टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7। फिर मैं करूंगा नहीं तो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, माइनर सा चेंज है, ये जरूर बता दे रहा हूं मैं। करिए सभी लोग, फटाफट करना स्पीड से। इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सेम क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना स्टार्ट करूं? कर लोगे? करो। आंसर आ गया? हाँ बेटे, अब सभी लोग जरा ध्यान से आओ। हो गया बेटे? वेरी गुड। हाँ सभी लोग जरा चेक करो बेटे अब क्वेश्चन। बेटे अमित ध्यान से सुनो अब। सभी लोग एक बार क्वेश्चन देखो भैया। शशांक, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017।
इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 1,42,500, परचेज 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होते, और फाइनेंशियल चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट और लोन। कोई लोन ले रखा है और उस पर हमें इंटरेस्ट देना है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, मतलब ट्रेडिंग में नहीं आते हैं। बेटा सेल 12,45,000 की है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 16, सेम बात हो रही है कि ओपनिंग की बात, पिछले साल के एंड की। ए सम ऑफ रुपीज 17,500 वाज रिटन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। एक किसी आइटम पर हमने 17,500 राइट ऑफ कर दिए थे, मतलब उसकी वैल्यू कम कर दी थी, और उसकी ओरिजिनल जबकि परचेज हमने करी थी 50,000। 50,000 का आइटम था और हमने उसकी ओरिजिनल कितने बेटा कम कर दिया, 17,500। तो इसका मतलब एबनॉर्मल जो था वो कितना था, 32,500। पहले ये बोलो, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बेटा जी चेंज हुआ और वो ही आइटम फिर हमने कितने में बेच दिया, 45,000। कहने का मतलब आपने उसी आइटम की बात हो रही है, तो उस आइटम को आपने कितने में बेचा, 45,000 में। ये एबनॉर्मल आ गया सब। उसके बाद क्या कह रहे हैं मेरे बेटा, बियरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, बेयरिंग द ट्रांजेक्शन, सॉरी, बेयरिंग का मतलब है केवल जो ऊपर जो ट्रांजेक्शन दे रखी है उसको छोड़कर। बेयरिंग द ट्रांजेक्शन समझ में आया, जो ट्रांजेक्शन अभी एबनॉर्मल लॉस की बात हो रही और एबनॉर्मल आइटम की बात हो रही थी, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी हमारी आइटम है उस पर ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं 20% ऑन सेल। कितना अर्न करते हैं हम ऑन सेल, किसको छोड़कर, एबनॉर्मल आइटम को छोड़कर। अब मेरे बेटा क्वेश्चन में अब आप जरा ध्यान से देखिए, ओपनिंग आपको दे रखा था टोटल 1,42,500, जिसमें से 32,500 की तो आपकी क्या थी, एबनॉर्मल आइटम। तो ये नॉर्मल कितना हो गया, 1,10,000। उसके बाद फिर जरा ध्यान से देखिए, परचेज कितनी थी, 7 लाख, यही था 62,500। ये सब क्या है, नॉर्मल। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने हैं, कितना, 1,50,000। लो, यहां तक बोलो। सेल टोटल कितनी थी, 12,45,000 की, तो एबनॉर्मल थी। टोटल लिख दिया पहले मैंने 12,45,000, जिसमें से 45,000 की एबनॉर्मल थी, तो 12 लाख की क्या थी। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको क्या चाहिए, पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है मेरे बेटा, 20% ऑन, तो यहां पर 20% ऑन सेल, तो सेल तो दे रखी है 12 लाख, सेलिंग प्राइस है, तो इसी का डायरेक्ट 20% निकाल दो, 2,40,000। ये 2,40,000 कैसे निकला, समझ में आ गया भैया। किसका निकाला मैंने, 12 लाख का। कितना आएगा, क्यों आएगा भैया, एक मिनट, हाँ वो मैं समझ गया, होशियारी दिखा दी भैया ने। ये 20% ऑन किसका है, सेल। ये 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 ऑन सेल। तो पहली बात तो हमें कॉस्ट पे ले जाने की जरूरत क्या है इसको, हमें सेल प्राइस गिवन है। अगर सेल प्राइस गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/5 कर दो सेल प्राइस का। अरे हाँ और ना, तुमने इसमें दिमाग लगा दिया होगा, मेरे को मालूम है ना, वो तुमने बोलते ही मैं समझ गया। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या 20% किसका है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, फिर कॉस्ट पे जाने की जरूरत क्या है भैया। तो अब क्या करेंगे मेरे बेटा जी, 2,40,000 कहां से निकला, समझ में आ गया। अब इसका भी देख ले रहे हैं, एबनॉर्मल का 32,500 की चीज कितने में बिक गई थी, 45,000। इसका कितना आ गया, बोलो हाँ और ना। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया होगा, 3,52,500। ये टोटल कहां से आया, समझ में आ गया। अच्छा सॉरी, 2,52,500। अरे हाँ और ना, नहीं समझ में आया ये, बस क्लोजिंग क्लोज कर दो।
क्लोज कर दो मेरे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक निकालो फटाफट। अब पहले का कितना आया? अरे क्लोजिंग स्टॉक, ये टोटल बताओ पहले, नॉर्मल का कितना टोटल है? 12,62,000। कितना आया ये अब? कोई डाउट? अरे हाँ और ना। और इसका तो कुछ है ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे अकॉर्डिंग अब आप टोटल करोगे तो ये देखो, ये बराबर आ गया और ये भी बराबर ही आएगा। अरे हाँ और ना, कोई डाउट? अब जब आंसर लिखोगे मेरे बेटा तो आंसर लिखने का तरीका और समझ लो बस। क्वेश्चन कर ही लिया, अब आप लिखेंगे यहां पर आंसर, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ, क्या पूछा था? हिस्टोरिकल कॉस्ट किसकी? कॉस्ट वर्ड यूज करा होगा इन्होंने, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017 रुपीज 62,000। ये आंसर है। क्या समझ में आया? मतलब आपको अपना आंसर अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करना है, ये नहीं कि आंसर लिख दिया, ये दुनिया कर कर आएगी ये सारा काम। अब एग्जामिनर कहां ढूंढेगा यार क्या निकाला तुमने? आपने तो निकाला, ये भी निकाला था, आपने तो ये भी निकाला, आपने तो ये भी निकाले हैं, वो किसको ढूंढे? तो आप आंसर कैसे लिखेंगे मेरे बेटा जी? आंसर आप इधर से लिख के देंगे कि आपने ये निकाला था और इसका आंसर ये आ रहा है। हाँ और ना? मतलब हमें कॉपी अपनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करनी है ताकि सामने वाला चेक करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। नहीं समझ में आया? अब इसमें कोई डाउट है? पक्की बात है? तो ये उम्मीद करूं कि आज की क्लास सक्सेस हो गई। करूं? तो अब कल ही पढ़ाऊंगा। अब ये टॉपिक पढ़ाना था, वैसे मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे, अब मैं कल ही पढ़ाऊंगा आराम से। मेरे को भी जल्दी रहेगी, आज स्टाफ में भी कोई नहीं आ रहा है, मेरे को लग गया है, मेरे को ऑफिस संभालना है, तो कल कराएंगे। अब होमवर्क दे दूं बेटा जी? कुछ होमवर्क नहीं है आज, सब करवा दिया मैंने। अब होमवर्क में अब कुछ तो दूंगा ही। लो, एक तो क्वेश्चन मैंने कौन सा किया था? 13 और जिनके एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन गलत थे, एडजस्टेड जो गलत था, 2 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, 6 और 7, 5 और, इनमें जो भी आपका गलत है, अगर आप दोनों नहीं करके लाए थे तो दोनों रिपीट करने हैं, और आपका एक सही था और एक गलत था तो जो गलत था वो रिपीट करना है। क्लियर है मेरे बेटे? कल हम लोग फिर मिलेंगे। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।